प्रेज लॉर्ड। हम अपने खुदा उनकी महिमा बढ़ाई करते हैं कि उसने हमें अपने पास आने का मौका दिया है। और जितने भी लोग इस वक्त में यहाँ पर हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका किंग्स वे वर्शिप एक्सपीरियंस में स्वागत है। और हम बिलीव करते हैं कि खुदा हम सबको बरकत देगा और आज हम सबको एक न एक कदम और आगे बढ़ाएगा। यकीन है कि हमारा परमेश्वर हमसे हम कलाम होना चाहता है। हम कलाम का मतलब होता है ही इज़ वांट्स टू टॉक टू यू पर्सनली। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपकी लाइफ से इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपको पसंद करता है। कितनों को अच्छा लग रहा है वाली बात? कई दफ़ा हम अपने आप को पसंद नहीं करते और कहते क्यों पैदा हो गया मैं। कई दफ़ा हम अपनी लाइफ को कुड़कुड़ाते हैं, अपने बारे में ही बुरा भला कहते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट लाइक अस। बट देयर इज समवन who like you so much and he loves you, not even like you but he loves you। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप आपकी लाइफ से मोहब्बत कर सकें और खुदा की हुजूरी से सीख सकें कि हमें खुदा क्यों प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज तीसरा सीरीज़ का डे है, यानी कि हम एक सीरीज़ लेके चल रहे थे जिसका थर्ड पार्ट है आज। और उसका जो टॉपिक है वो है आओ हम ज्ञान ढूंढें। पिछली बार मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बताया है और आज है पार्ट 3, लेट अस परस्यू द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। ऐसी क्या बात है कि खुदा चाहता है कि हम खुदा का ज्ञान ढूंढें। बहुत से दुनिया में ज्ञान है, बहुत से लोग दुनिया में ज्ञान बांटते फिरते हैं, पर गॉड इज इंटरेस्टेड टू नो और नो अबाउट हिज नॉलेज। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि हमें उसको प्राप्त कर सके। आज दुनिया में नंबर 1 प्रॉब्लम पता क्या है? रिलीजन। सबसे बड़ी समस्या दुनिया की है रिलीजन। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन इंसान को डराकर खुदा के पीछे चलने के लिए कहता है। रिलीजन इंसान को घबरा देता है और कहता है कि बचना है तो खुदा खुदा करो। रिलीजन इंसान को डरा धमका कर खुदा के पीछे चलने के लिए या उसको खुश करने के लिए प्रेरित करता है। एंड नंबर 1 प्रॉब्लम ऑन अर्थ इज रिलीजन। एंड नंबर 1 consequences of the religion is ignorance। जो रिलीजन की वजह से क्रिएट हुआ है, सबसे बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वह है अज्ञानता। और अज्ञानता इंसान को बर्बाद करती है। इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अज्ञानता है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर वही सफल है आज जो जानता है। बोलिए जानता है। जिसको नहीं मालूम उसकी लाइफ से शैतान खेलता है। मैंने शैतान का नाम क्यों लिया? क्योंकि शैतान की जो पावर है वह है डार्कनेस। ही इज ए प्रिंस ऑफ डार्कनेस। शैतान अंधकार का राजकुमार है। एंड ही डज एवरीथिंग इन द डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है, अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता। लाइट का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। और यीशु मसीह रिप्रेजेंट करता है नॉलेज, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और शैतान रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस, बिकॉज ही इज अ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। अंधकार का, अज्ञानता का राजा है। इसलिए इंसान का, मैं थोड़ा सा आपको पहला पार्ट में मैंने क्या बताया, थोड़ा दूसरे में क्या बताया, थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ ताकि आप कंटिन्यूड रहें इस शिक्षा के अंदर। होशे में हमने पढ़ा था आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। कोशिश करने से ज्ञान मिलता है। बैठे बैठे मुंह खोल दिया तो ज्ञान मुंह में घुस नहीं जाएगा, दिमाग में घुस नहीं जाएगा। यत्न पे डिपेंड करता है ये।
how much you give effort to get the knowledge. आज यहां पर कितने लोग बैठे जो बाइबल लेकर भी नहीं आए? This is a sign of ignorance. This is a sign of showing devil, I am available. Kill me. Do whatever you want because I am ignorant. जितने लोग पूरे हफ्ते बाइबल को हाथ नहीं लगाते, they are the victim of devil. जो खुदा के ज्ञान की तरफ नहीं जाते, जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, जो बाइबल के प्रचार को नहीं सुनते हैं, जो किंगडम का मैसेज स्पेशली आई एम टेलिंग यू, जो इस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, और जो लोग बुक्स को स्टडी नहीं करते हैं, दे आर अवे फ्रॉम द नॉलेज. आप कहेंगे आई एम वेरी बिजी. यू आर बिजी, इग्नोरेंट. आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं आपने, और यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. यू आर पीएचडी और स्कॉलर और फिलोसफर, एनीथिंग यू कैन बी, but you are victim of darkness. शैतान आपको कभी भी बर्बाद करने के लिए आ सकता है, because you don't know what is going on. आप नहीं जानते क्या हो रहा है. उसको सरल भाषा में कह सकते हैं, यो आप जो हैं पढ़े लिखे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ. इसे लिखा है यत्न करो. किसके लिए? ज्ञान ढूंढने के लिए. फिर उन्होंने बताया आपको सेकंड पार्ट में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है. इंसान का मूर्ख बने रहना अच्छी बात नहीं. आप मूर्ख और मैं मूर्ख पैदा हुआ, ये हमारी नसीबी है, बिकॉज ऑफ आवर फोर फादर्स सिन. हमारे दादा परदादों ने जो पाप करा था, यानी कि आदम ने, उसकी वजह से अब उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए दुनिया भर में, सब बेवकूफ़ पैदा हुए. बिकॉज दे वर डिसकनेक्टेड फ्रॉम हेवन, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन पर्सनैलिटी. इसलिए अज्ञानता भरी है मनुष्य के अंदर. पर आप और मैं बेवकूफ़ मरे, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी. कम से कम मरने से पहले तो अक्लमंद हो जाना बहुत ज़रूरी है. हालेलुया. एटलीस्ट आपको पता रहे कि हुआ क्या आखिरकार. जब से मुझे पता चला हुआ क्या है, मेरे को दिल कर रहा है कि मैं फाड़ के गला सबको बता दूं कि हुआ क्या है. इसलिए इस वाले मैसेज को 3 बार, थर्ड टाइम मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है. मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं. इसलिए खुदा क्या चाहता है? गेट नॉलेज. विजडम इज सुप्रीम. बताती है बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है. उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर. जो कुछ तू प्राप्त करे तो कर, पर तेरी समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए. प्रेज़ द लॉर्ड. आप कहेंगे ब्रदर हमारा बैकग्राउंड तो बहुत ही गरीब और बहुत ज़्यादा अनपढ़ जाहिल, हमारे तो माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं थे, हमें तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया नहीं. मैं मानता हूँ आपकी कुछ बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, पर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ फॉर योर सेल्फ. संसार की किताबें आपको ज्ञान देती हैं संसार का. ध्यान से सुनेगा. पहला आदमी कौन गया था चांद में, वो पता चल जाएगा आपको. बायोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, ये सब क्या है, ये सब आपको पता चल सकता है. जो कुछ अर्थली ज्ञान है वो आपको दुनिया की किताबें दे सकती हैं. पर आज हम ये वाली बात करने नहीं आए कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, पर आज हम ये बात करने आए हैं कि आप आत्मिक तौर से परमेश्वर के ज्ञान को कितना जानते हैं. जो ज्ञान परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके बारे में हमारा क्या एफर्ट है. चर्च में आकर बैठ जाना और एक कुर्सी घेर लेना, ये आपका एफर्ट नहीं है. दुनिया भर में लोग ऐसे ही करते हैं, रिलीजियस प्लेस में जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमारा काम हो गया. मंदिर के घंटे बजाने से और चर्च में मोमबत्ती जलाने से और
गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा लगाकर और मस्जिदों में 3 दफा उठक बैठक लगाकर आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई एम वेरी ब्लंट प्रीचर। व्हेन आई स्पीक knowledge of the word of God, I am very blunt. So you have to receive it. परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें। परमेश्वर जो हमें ज्ञान देना चाहता है उसको ढूंढें, क्योंकि होशे 4:6 हमें बार बार बताता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। My people perish because of lack of knowledge. Not lack of money, not lack of resources, not lack of relationships, but lack of knowledge of God. इससे लोग बर्बाद होते हैं। सो मेरी दुआ है कि हम सब, मुझे मिला कि हम सब ज्ञान को ढूंढें। बोलिए ढूंढें। इसका मतलब है इट्स नॉट इजीली अवेलेबल। इसका मतलब है ज्ञान आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। यू हैव टू गिव योर टाइम, योर एफर्ट, योर एवरीथिंग, जो आप कोशिशों से इसको प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो बाइबल बहुत से लोग पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ लेना और बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ लेना इज एंटायरली टू डिफरेंट थिंग। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों का रूटीन है एक चैप्टर रोज पढ़ेंगे बस, और उसके बाद बाइबल फट से बंद कर देते हैं। दे डोंट मेडिटेट व्हाट इज बाइबल सेइंग। बाइबल बताती है गॉड वांट्स टू गिव यू रेमा वर्ड ऑफ गॉड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमा? इंस्पायर्ड, एक्सप्लेन्ड एंड प्रोक्लेम बाय द वर्ड, बाय द होली स्पिरिट। द वर्ड, होली स्पिरिट के वसीले से निकला हुआ कलाम जो है उसको कहते हैं रेमा वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कच्चे चावल आपने डब्बे में भर के रखे हुए हैं, वो बाइबल है आपकी कच्चा चावल। हाँ, आप कितना खाओगे आपको पथरी ही हो सकती है कच्चे चावल को, पर जब आप इसको पकाकर खाते हैं तो आपको फायदा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि बाइबल लोगों के पास है कच्चे चावल की तरह, पर जब तक पवित्र आत्मा की अग्नि में वो उबलेगा नहीं, आपको वो रेवल्यूशन नहीं मिलेगा। हालेलुया। सो गिव एफर्ट एंड टॉक टू द होली स्पिरिट, एक्सप्लेन दिस वर्ड। बताओ पवित्र आत्मा ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। व्हेन यू गो लाइक दिस इन द बाइबल, कई दफा मुझे एक चैप्टर में एक महीने बैठना पड़ता है। वन चैप्टर आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। होली स्पिरिट टेल मी दिस, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं समझाता अगली लाइन पर नहीं जाता हूं। ये मेरा तरीका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज कॉल्ड ज्ञान ढूंढे। आओ ढूंढे। आपके इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर अगर खुदा के कलाम की कहीं जगह नहीं, तो सबसे बेवकूफ़ दुनिया के आप ही हो सकते हैं। बिकॉज दिस विल मेक यू वाइज। यही आपको अक्लमंद बनाएगा, दुनिया की किताबें नहीं, ये वर्ड ऑफ गॉड जो है खुदा का कलाम अक्लमंद बनाएगा। लिखा है प्रेरितों काम 4:13, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर प्रेरितों 4:13 में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, लोगों ने यीशु मसीह जाने के बाद पतरस और यूहन्ना जो प्रचार करने लगे, लेकिन जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा तो ये बात देखकर अचंभा किया, ये तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, जब कभी स्कूल भी नहीं गए, इनको ये विद्या कहां से मिल गई? हाउ कम दे आर फुल ऑफ ग्रेट नॉलेज, हाउ कम दे आर फुल ऑफ करेज? इतना हियाव कहां से आ गया इनके अंदर? ये अनपढ़ जाहिल गवार मछुआरे हैं। फिर उन्होंने एक और बात पता लगाई, अरे ये यीशु मसीह के साथ रहे हुए हैं। दे वर विद द नॉलेज। हालेलुया। 3.5 साल तक ये रहे थे यीशु मसीह के साथ। ये यीशु मसीह के चेले हैं और यीशु मसीह ने कूट कूट के इनके अंदर
नॉलेज और करेज भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, दुनिया आपको मूर्ख बना के, बेवकूफ बना के किनारे कर देगी अगर आप स्मार्ट नहीं हुए। इसलिए आपको अक्ल की जरूरत है। बोलिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। पता बाइबल बहुत सी बातों बात करती है। बाइबल हमें बताती है क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में दुआ मत करा करो। बाइबल बताती जो कि दुनिया भर में सारे रिलीजियस लोग धार्मिक स्थलों में जाकर मांगने ही जाते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, जबकि बाइबल ने हमें मना किया हुआ है। पता बाइबल क्या बताती है? लिखा है अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। बाइबल हमें बताती है आस्क विजडम। लिखा जो बिना उलाहना दिए परमेश्वर जो है बिना उलाहना दिए इंसान को आसानी से दे देता है। वो उलाहना क्यों नहीं देता? तो मूर्ख हो, बेवकूफ, आयो ना मैं कर ले, नहीं, ये नहीं बोलता। कहता तो मुझे मालूम है, यू नीड फर्स्ट नॉलेज। और लिखा विश्वास से मांगे, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के मानिंद है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जिसके पास नॉलेज नहीं, उसको मिलता बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा चाहता है नॉलेज पर हम फोकस करें। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, और पार्ट 3 पर हम आगे जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा याकूब 3:13 हम पढ़ेंगे। जेम्स 3:13, वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? सवाल पूछ रहा है। हु इज वाइज एंड नॉलेजेबल पर्सन? कौन है तुम में ज्ञानवान और समझदार? सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। अगर आप चूक गए तो आप मिस कर जाएंगे। एवरीवन प्लीज, आई बेग यू, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फोकस देयर, फोकस करें वर्ड ऑफ गॉड पे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, जो तुम में ज्ञानवान हो और समझदार वो ऐसा हो जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। कौन सी लाइफस्टाइल डेवलप हो रही है यहाँ पर? नॉलेज की वसीले से। जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आपकी लाइफस्टाइल दिखाई देगी, वो खुदा को चाहिए। नॉट जो दूसरे लोग बता के चले गए ऐसा करना चाहिए, जो दूसरे लोग बता के चले गए ऐसा करना चाहिए। मैं 30 साल तक बेवकूफ रहा क्योंकि मुझे दूसरों ने जो बताया मैंने उसको सच मान लिया। आई एम टेलिंग माई स्टोरी। जो दूसरे बता के जाते, मुझसे पहले जो खादिम लोग थे जिन्होंने मुझे जो सिखाया, वो मुझे जो बता के चले गए, मैंने वही पकड़ा, वही काम, और मैंने कहा मैं भी ये बताऊंगा। पर मैंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। मुझे खुदा के ज्ञान से उस चाल चलन को पेश करना था जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा था। हालेलुया। आई मिस्ड दैट फॉर 30 years। ये जब ये वाली बात मैं बोलता हूं तो कई पादरी को पसंद नहीं आती वाली बात। वो नहीं बोलते, मगर मुझे बोलना है। क्यों? बिकॉज आई फाउंड द ट्रूथ। मुझे ज्ञान मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम में ज्ञानवान है, जो तुम्हें समझदार है, वो अपनी चाल चलन को ऐसा पेश करे जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद पेश किया जा सकता है। आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ में कितना रिलीजियसनेस है और कितना रिलेशनशिप्स है, ये सब आपको पेश करना पड़ेगा। आज बहुत से लोगों को आसान होता है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाना। हम दुआ करते हैं, हम देखो सर ढक के दुआ करते हैं, और देखो हम संडे को आकर सफ़ेद कपड़े पहन कर आते हैं, और देखो हमारी बाइबल भी सफ़ेद जिल्द लगा रखी है हमने, हम सफ़ेद जूते भी सफ़ेद पहनते हैं। व्हाट इज दिस? यू आर रिप्रेजेंटिंग different lifestyle which is not in the word of God.
आप कितनी दुआ करते हो, कितने बाल पढ़ते हो, कितना नॉलेज है और कितना आपको ज्ञान है, ये सब आपके एक डब्बे में बंद रहना चाहिए। पर जो लाइफस्टाइल दिखनी चाहिए वो डिलीवर्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जो आप रिलीजियसनेस में नहीं फंसे हैं, रिलीजन के हिसाब पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप एक फ्री पर्सन के हिसाब से खुदा के साथ चलते हैं। यू आर फॉलोइंग क्राइस्ट विद द फ्रीडम, दिस शुड बी योर लाइफस्टाइल। तो में ज्ञानवान समझदार कौन है? अपने चाल चलन में अपने अंदर नम्रता रखकर, घमंड लेकर नहीं, नम्रता के साथ शो योर लाइफ विद द नॉलेज। पर 14वीं आयत के लिखा है, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी ढा, ओहो, और विरोध रखते हो, while you are showing your lifestyle, जिसमें आप कड़वी ढा को भी मेंटेन कर लेते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे वाली बात कही कैसे, मेरे तो दिल में एक खंजर की तरह घुस गई, और जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी और जब तक मैं उनको खरी खोटी नहीं सुना दूंगी, तब मेरे मन में चैन नहीं पड़ेगा। यह है कड़वी ढा। कड़वी ढा पता क्या होती है? आपने मन में कुछ कड़वा सोचा और इंसान को बता नहीं रहे हो। वेरी डेंजरस पीपल, वेरी डेंजरस। सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग वो हैं जो आपको पसंद नहीं करते पर शो नहीं कर रहे, आपको पसंद नहीं करते। बहुत डेंजरस होते ही वाले। आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक दिस। विरोध, रिबेलियंस। तो लिखा फिर सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये लाइफस्टाइल हो रही है। ये ज्ञान वो नहीं। अगर आपको कोई भी ज्ञान ये मिला है कि तुम खुदा की इबादत करो, चर्च जाओ, गाने गाओ, उछलो कूदो, बाइबल पढ़ो और उसके बाद पूरी तौर से रिलीजियस दिखाओ कि हम कितने अच्छे वाले हैं, और उसके बाद कड़वी ढा भी रखो, विरोध भी रखो, बुराई भी रखो, घमंड भी रखो और तरह की छल के अंदर दिमाग में रख के चलो, और किसी को पसंद नहीं करते, इसको पसंद करते, इसको नहीं करते हो, ऐसे डिफरेंशिएट लाइफ को जी रहे हो, तो बात आती है ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। 15वीं आयत पढ़ रहा हूं। ये वो ज्ञान नहीं है कि ये दुनिया का ज्ञान मिल गया इसमें। आज यही चाहता है शैतान के इनफिल्टर्ड कर दे। इनफिल्टर्ड कौन होता है? अच्छी चीज के साथ में बुरी चीज जोड़ दे। ग्रे कलर पता कैसे बनता है? व्हाइट एंड ब्लैक मिलाकर। दिस इज व्हाट डेविल वांट्स। अच्छी के साथ बुरा जोड़कर क्रिएट थर्ड वन। ध्यान से सुनेगा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट। खुदा ने सफेद रंग बनाया, कि तो जानते व्हाइट कलर्स फ्रॉम गॉड। सफेद रंग खुदा ने बनाया, कि तो जानते। इतने अक्लमंद लोग यहाँ बैठे हैं, हाथ भी नहीं उठा पा रहे बेचारे, कि सफेद रंग खुदा ने बनाया है। थैंक यू सो मच आपके हाथ उठाने के लिए, क्योंकि मुझे उसको 10 रुपये दूंगा हर एक को जिसने हाथ उठाया। एक एक जो भी हाथ उठाएंगे 10-10 मुझसे मिले लेना। बोलिए हाँ, सफेद रंग खुदा ने बनाया है। ओके। दूसरा कलर है काला। काला रंग किसने बनाया? हाँ, किसने बोला? शैतान ने। कभी मत बोलना शैतान ने। डेविल इज नॉट अ क्रिएटर। काला रंग भी खुदा ने बनाया है। हाथ उठा के बताइए। देखो कितनी अज्ञानता भरी पड़ी है, भरी पड़ी अज्ञानता हर जगह। मैंने जैसे काला बोला कि शैतान, तो जितने भी काले लोग हैं वो शैतान ने बनाए। वाह। सारे कलर खुदा ने बनाए, पर ध्यान रखना ग्रे कलर खुदा ने नहीं बनाया। ग्रे कलर इंसान ने बनाया है। कितने बिलीव करते हैं इस चीज को? 2 लोग बिलीव करते हैं, बाकी लोग अभी भी डाउट में। नहीं, शैतान ने बनाया होगा, नहीं। जब आपको ग्रे कलर चाहिए होता है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ लेते हो, है कि नहीं? जितने भी आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं, कितने लोग पेंटर हैं यहाँ पर जो पेंट्स जानते हैं? वाह, एम आई राइट? एम आई राइट? काला और सफेद मिला दो, ग्रे बन जाता है। यही शैतान कर रहा है आज, यही शैतान कर रहा है।
कि कहता है काला जान लो और सफ़ेद जान लो, पर ध्यान रखना ग्रे बनाने के लिए दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। सच्चाई जान लो और अंधकार जान लो, दोनों जोड़ लो तो एक और चीज़ क्रिएट होगी, उसको कहते हैं रिलीजन। ग्रे इज रिलीजन। हालेलुया, हालेलुया। पता क्या रिलीजन क्या कहता है? अरे चाहे कैसे क्यों ना हो तुम, चाहे कितने गंदे क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी लाइफ कैसी क्यों ना हो, पर तुम आराधना में आओ, टाइट दिया करो और एक्टिविटी में पार्ट लिया करो और तुम हेवन जाओगे मरने के बाद। ये रिलीजन ने सिखाया है। हैं? कितना आसान हो गया ना हेवन जाना, कैसे क्यों ना हो। और जब ऐसे लोग मर जाते हैं, भाई साहब जाते हैं उनको दफनाने के लिए, वहां खड़े होकर पता क्या बोलते हैं? हमारे बीच में खुदा का खादिम चला गया खुदा के पास, बड़ी सेवा करी इन्होंने चर्च की, झाड़ू पोछा ये लगाते थे और ये लोग पूरा वाइट वॉश, पूरा सफेद चर्च पूरा फिट रखते थे और ये खुदा का काम करते थे। भाई साहब ध्यान से सुनिए, ऐसे खुदा की खिदमत नहीं होती झाड़ू पोछा लगाकर। झाड़ू पोछा लगाने से आपका हार्ट अच्छा होता है सिर्फ, पर कई लोग झाड़ू पोछा लगाते ताकि हमें लोग देखें। और खादिम ने उनको कभी नहीं बताया कि यू नीड साल्वेशन, आपको अपनी ज़ुबान को भी ठीक करना है, क्योंकि उनको मालूम अगर हमने इनकी ज़ुबान के लिए कुछ कहा तो ये हम ही खड़ा कर देंगे किनारे और 10 लोगों को कर लेंगे अपनी तरफ और कहेंगे निकालो पादरी ठीक नहीं लग रहा कुछ। यही तो डर है आज। दिस इज कॉल्ड रिलीजन। चर्च कमेटीज जितनी भी हैं शैतान का अड्डा है, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के चक्कर में पादरी पिसता है। अगर पादरी के साथ में 5 लोग हो गए तो ठीक है, अगर कहीं कम हो गए तो पादरी चाहे कितना बोलता है मुझे खुदा कह रहा है ये करें, वो कह रहा है चोई कुछ नहीं कह रहा हमने जो बोल दिया वो होगा। अब मेजॉरिटी विंस। खुदा का शुक्र है इस कलीसिया में मेरे ऊपर होली स्पिरिट है और जो वो कहेगा हम उसको मानेंगे। हमारे अंदर कोई कमेटी नहीं बल्कि हम कम्युनिटी हैं खुदा की खिदमत करने के लिए। हालेलुया, ताली बनी चाहिए प्रभु के नाम से। क्योंकि ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक, और तीसरा यहां पर इन्वॉल्व है, ये कलर जो ग्रे करा है ना इसने करा है, और वह है शैतानी। बोले शैतानी है। कौन सा है ज्ञान? इसमें संसार इन्वॉल्व है, इसमें शरीर इन्वॉल्व है, शरीर की बातों में इन्वॉल्व है, और तीसरा शैतान इन्वॉल्व है। इस ज्ञान के अंदर 3 एलिमेंट आ गए हैं, वर्ल्ड, फिजिकल एंड डेविल। ये ऊपर से नहीं आया ज्ञान, ये नीचे का ज्ञान है। हालेलुया। और आज इसी ज्ञान के वसीले से बहुत से कलीसियां चल रही हैं, बहुत से डिनोमिनेशन चल रहे हैं, एंड दे आर ऑल डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। मैंने ऐसे बहुत से अटेंडीज को मुलाकात करी है और कहते हैं भैया हम तो चर्च में जाते हैं तो हमारा सर दर्द हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वहां पर खत्म होने के बाद बुराइयां होती हैं। पादरी ने आज हमें सुना रहा था, पादरी आज हाँ हमें, अरे इसको कमेटी में घेरेंगे, चिंता नहीं करो। अबे क्या हो रहा है ये ड्रामा? व्हाट इज दिस? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कहाँ का ज्ञान है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये आपकी बाइबल से पढ़ रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। याकूब 3:15 है, पढ़ लेना चित्रा। 16वीं आयत पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान जो दुनिया का है उसकी तरह से। इसलिए जहां ढहा और विरोध होता है वहां पर बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मैं एक पास्टर से मुलाकात कर रहा था, कहने लगा भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने क्या हो गया? कहने यार इतना कोर्ट केस में जाना पड़ता है। मैंने क्यों? कहते हैं कोर्ट केस चल रहे हैं हमारे।
चर्च के अंदर कोर्ट केस, कहते कभी इसकी तारीख तो उसकी तारीख। पादरी को इसलिए रखा हुआ कि तारीखों में जाएगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये हर प्रकार का दुष्कर्म, बखेड़ा। दिस इज नॉट चर्च, दिस इज शैतान का अड्डा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च के अंदर अगर कोर्ट केस चल रहे हैं, क्योंकि बिशप जो है मिलकर जमीन बेच देता है, उसके बाद 10 लोग खड़े होते नहीं, गलत किया, कोर्ट केस। यही हो रहा, बखेड़े हो रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ द चर्च टुडे। दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग नॉलेज फ्रॉम अबव। ऊपर का ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। मेरी पता क्या दुआ है? क्रिश्चियनिटी जब स्टार्ट हुई थी, इट वॉज वंडरफुल। पर अब जो हमारे हाथ में क्रिश्चियनिटी इस वक्त में आई है, कंटेमिनेटेड है विथ फुल ऑफ बखेड़ा। इसलिए आई डोंट फील लाइक टू कॉल माई सेल्फ क्रिश्चियन। आई डोंट फील माई सेल्फ टू कॉल क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन इज अ रिलीजन नाउ। इट वॉज नॉट इन द बिगिनिंग, बट इट बिकेम रिलीजन नाउ। और खुदावंद यीशु मसीह रिलीजन लेकर आ ही नहीं थे। और आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि क्रिश्चियन वर्ड यीशु मसीह को नहीं पता। पूरी टीचिंग बाइबल पढ़ लीजिए, और तुम क्रिश्चियन कहलाओगे। क्या लिखा है? जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करा, उन सबको यीशु मसीह ने क्रिश्चियन होने का अधिकार दिया। मैं सही प्रचार कर रहा हूं? हैं? कितने लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूं? बोलो गलत बोल रहे हो। क्या लिखा गया है? जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करा, उन सबको उसने खुदा के बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। बोलिए बेटा, बोलिए परमेश्वर की संतान। ये बनाया था हमारे यीशु ने। हम जो बन गए हैं ना रिलीजन, दिस इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। इसलिए कई पादरी मुझे कहते हैं आई एम कल्ट। सच्चाई बोलने से अगर मैं कल्ट होता हूं तो आई एम डोंट माइंड। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है, वहां पर बखेड़ा है और सब प्रकार का गंदा काम है। जब किसी को बिशप बनाने के लिए इलेक्शन होता है, तो वहां पर उनको किसी होटल में ठहराया जाता है और रात में शराबें बांटी जाती हैं उनके रूमों में, क्योंकि सुबह जब इलेक्शन होगा तो हमारी तरफ से, और वहां पर सब कुछ सप्लाई होता है। मैं वो सब शब्द नहीं कहना चाहता हूं। टू जस्ट गेट द वन वोट, लाखों रुपए, करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि इनके लिए वोट करना। सब प्रकार का दुष्कर्म। और यही लोग हमारे सरताज हैं, और हमें हमारे ऊपर रखे गए कि आप वो हमें खुदा का कलाम बताएंगे। शेम ऑन देम। इसलिए खुदा पसंद नहीं करता कि अज्ञानता लोगों के अंदर रहे। सच्चाई को जानोगे? बोले सच्चाई, बोले सच्चाई, बोले सच्चाई। सच्चाई इतनी तेज बोलनी चाहिए कि ये छत फट जाए। बोले सच्चाई, सच्चाई, ट्रूथ। जानोगे तो आजाद हो जाओगे। हालेलुया। किसको जानोगे? बोले सच्चाई। और अब जो अगली आयत पढ़ने वाला हो ना, वो सच्चाई है। 17वीं आयत पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, बोलिए ऊपर। ऊपर मतलब है परमेश्वर के सिंहासन से निकलता है, जो खुदा के मुख से निकलता है। ये उस ज्ञान की मैं बात करने जा रहा हूं जो खुदा के मुख से निकलता है। कितने लोग जानना चाहते हैं खुदा के मुख से निकला ज्ञान? और जो कुछ खुदा कह देता है 100% होगा। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, पर खुदा के मुख से निकला एक शब्द भी बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बाइबल, जहां पर लिखा है ज्ञान है जो ऊपर से आता है।
बोलिए ज्ञान ऊपर से आ रहा है। वो ज्ञान पता कैसा होता है? लिखा है पहले तो वो पवित्र होता है। बोलिए पवित्र, जिसमें आपकी मानसिकता को ठीक होना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी चाल चलन को ठीक होना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी सोच को ठीक होना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी जुबान को ठीक होना पड़ेगा, वो आपको सबसे पहले होली बनाएगा। बोलिए होली। खुदा यीशु मसीह के नाम लिखा है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। बोलिए होली। हमारा परमेश्वर पवित्र है कि नहीं? और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, बड़े गौर से सुनेगा, और जब हम अच्छे से ब्यूटी पार्लर में तैयार होते हैं और बढ़िया महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं और खूब बढ़िया अच्छा वाला एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाते हैं और फिर अपने बच्चों को जब हम तैयार करते हैं, अगर आपका बच्चा आपके साथ मैच नहीं करेगा, अगर आपका बच्चा अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, अगर आपका बच्चा ढंग से पहन के नहीं आएगा और वो मान लीजिए उल्टे सीधे कपड़े, फटे पुराने जूते और फटे पुराने कपड़े पहन के आप उसको पार्टी में ले जाएंगे तो बेइज्जती किसकी होगी? क्यों? जो वो कहेंगे माँ को देखो और फिर बच्चे कहेंगे बच्चे को देखो, ये आप ही का बच्चा है, ये पड़ोस का लेकर आ गए आप। आपका बच्चा अगर आपकी बराबर ठीक दिखाई नहीं दिया तो बेइज्जती किसकी होगी? यही प्रॉब्लम है खुदा को आज। खुदा पवित्र है, उसके बच्चे बदतमीज हैं, जुबान खराब है, विचार खराब है, चाल चलन खराब है, गंदी बातें बोलते हैं, बखेड़े में फंसे हैं, गंदे कामों में फंसे हैं। और इसलिए खुदा कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। रिप्रेजेंट मी एंड रिप्रेजेंट माई होलीनेस। तो ज्ञान क्या करेगा? ऊपर का ज्ञान क्या करेगा? सबसे पहले अपने बच्चों को, कि तो जानते हैं यीशु मसीह आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, जिसको हम दुल्हन कहते हैं, जानते हैं? और जब लिखा बात बताती है, इसलिए वो क्या कर रहा है? इफिसियों में लिखा हुआ है वो एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो कलीसिया को तैयार कर रहा है। कैसे? एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, बल्कि निष्कलंक और तेजस्वी हो और खुदा के सामने खड़े रहने लायक हो। यह कलीसिया को बनाने के लिए पवित्रता का, ज्ञान का प्रचार होना जरूरी है। इसलिए हमारे बच्चों में जब कभी कोई बदतमीजी करता है, वो मेरे अखाड़े में, मेरे कटघरे में खड़ा होता है, क्योंकि उसको मेरे को फेस करना पड़ता है। हाउ कम यू हैव सेड लाइक दिस, आई कैन नॉट टॉलरेट। बड़ों की इज्जत और छोटे से प्यार, यही रिस्पेक्ट है खुदा की कलीसिया में। इससे कुछ भी कम किया जाएगा तुम्हें डांट पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बच्चे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कलीसिया के बच्चे, दे रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड दे लव यंगर्स। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यू नो व्हाई? ये ज्ञान ऊपर से आया है। किस लिए आया है? आई वॉन्ट टू सी यू होली। प्रेज द लॉर्ड। इतना सन्नाटा क्यों हो गया? कैसा लग रहा है आपको कि पहले खुदा हमें पवित्र करने के लिए कलाम देता है, हमें प्रचार करने के लिए कलाम नहीं देता। कई लोग हमें खुदा ने कलाम दिया और हम प्रचार करने खड़े हो गए। दुनिया भर में ऐसे पादरी और ऐसे इवेंजलिस्ट और छोटे छोटे बच्चे प्रचार कर रहे हैं आज, और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और सब लोग बोलते हैं वाह। आप किसी का भी कलाम रट के बोल सकते हो, पर गॉड इज एक्सपेक्टिंग होलीनेस। The way you talk, the way you behave, the way you represent yourself should be with the holiness. तो सबसे पहले क्या करेगा खुदा कलाम जो ऊपर से आएगा? बोलिए पहले तो वो क्या करेगा? आपकी गंदी आदतें छुड़ाएगा। शराब पीते हो छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट पीते हो छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू खाते हो छोड़ना पड़ेगा, बदतमीजी करते हो छोड़ना पड़ेगा।
एक चर्च में मैं बचपन में जाया करता, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग कहेंगे हमारे को एक्सपोज कर रहे हैं, डिनोमिनेशन चर्च। पादरी साहब ने प्रचार किया, खुदा हमारे साथ है और वो हमारे साथ में, और खुदा हमारे को छोड़ेगा नहीं, और खुदा हमारे साथ है, वो हमें प्यार करता है, हमें बरकत देगा, आशीर्वाद। वाह, वंडरफुल मैसेज। ऐसे डिनोमिनेशन चर्चेज में होता है कि भी पादरी साहब फिर बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और फिर वो हाथ लोग मिला मिला के। तो मैं भी छोटा ही था उस वक्त, मैं भी गया पादरी साहब के हाथ मिलाने के लिए। जब मैं हाथ मिलाने पहुंचा तो पादरी साहब के एक हाथ में तो सिगरेट थी, सुट्टे मार रहे थे और एक हाथ से हाथ मिला रहे थे। मैंने जिस दिन उसको देखा, मैंने कहा आज के बाद कलीसिया में नहीं आऊंगा। जो पादरी को नहीं सुधार सकता खुदा का कलाम, तो कांग्रीगेशन को क्या सुधारेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। He was representing the worldly knowledge, black and white, gray. ये ज्ञान ऊपर से नहीं आ रहा है। एक भाई साहब ने को, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है दिल्ली में, उन्होंने उनको दुआ के लिए बुलाया कि हमारे घर पे एक बच्चे का बर्थडे, आप आके दुआ करना। तो भाई साहब वहाँ पर गए, पहले वहाँ पार्टी वार्टी चल रही थी, दुनियावी इंसान था, उसने खूब चला रखी थी अपनी, अंगूर की बेटी चल रही थी, तो भैया अपने वो गम गलत कर रहे थे सब लोग बैठ के, वो भी भाई साहब भी लग गए। और जब बच्चे का बर्थडे केक आया तो उन्होंने बुलाया, भाई साहब आइए दुआ करिए। भाई साहब इतने ज़्यादा पी चुके थे कि वो हमारे साथ भी नहीं बोल पा रहे थे। आई एम दुआ कर, ये भी नहीं बोल पा रहे थे। तो जिसने बुलाया था उनको बैठा दे, पैसा बैठ जाइए। ही वॉज नॉट एबल टू प्रे। ये ज्ञान ऊपर से नहीं है, ये ज्ञान ऊपर से नहीं है। ऐसे लोग हमारी लाइफ में एग्जाम्पल बन सकते हैं। विल यू फॉलो देम? इसलिए लिखा है, तुम्हारी वजह से अन्य जातियों में खुदा के नाम की तौहीन होती है। वाई पीपल, आज दुनिया में ईसाइयों का क्या कैटेगरी आपको पता है? सुन ले बड़ी गौर से, बड़ा ब्लंट आपको मैं ट्रुथ बताता हूं। एक हमारे ऊपर गाने बने हैं कि फिर ना कहना कि माइकल दारू पीकर दंगा करता है। जब कोई कैबरे डांसर दिखाई जाती है उसका नाम जूली होता है। क्यों? जिस किसी लेडी का कैरेक्टर लेस दिखाया जाता है उसका नाम जूली फिल्म बनाई जाती है उसके ऊपर। क्यों पार्वती क्यों नहीं बनाई नाम? क्या पार्वती नहीं करती ऐसा काम? This is the reputation of Christians in India, and we have accepted very, very nicely. एक रिक्शे वाला, उसके स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। एक रिक्शे वाले ने जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना, कहना हाँ हम भी ईसाई बनेंगे, हम भी बन जाएंगे ईसाई। अच्छा, हमारी लड़की से शादी करा दोगे? ये रेपुटेशन कि ईसाई लड़की मिल जाती है, फ्री बैठी, आ जाओ शादी कर लो। कैसे चेंज करोगे इसको? ऐसे वाले पादरी चाहिए और ऐसी चर्च चाहिए जो सुने इन बातों को। प्रेज लॉर्ड। मैं यहां पर अपनी छोटी सी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि आई गॉट द रेवलेशन। प्रेज लॉर्ड। बट ऑल ग्लोरी गोज टू जीसस बिकॉज ही वॉन्ट्स, वो चाहता है कि कलीसिया में सुधार आए। कितने लोग यीशु मसीह के आने का वेट कर रहे हैं? नहीं आएगा, सॉरी, हाथ नीचे कर लीजिए। नो, अगर आ भी गया ना तो 100-150 लोग जाएंगे पूरे वर्ल्ड से। ये घाटे का सौदा है यीशु मसीह के लौटने का। इतनी बड़ी जान दी, इतना बड़ा सब कुछ किया, 150 लोग लेके जा रहा है ऊपर। बाकी शैतान क्या, वाह मजा आ गया, बिलियंस ऑफ पीपल मेरे साथ में।
कलाम में क्या लिखा हुआ है? प्रेरित काम 3:19 और 20 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है, और इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की तरफ से विश्रांति के दिन आए, और वो मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है, और वो मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है। अवश्य है कि वो जब तक स्वर्ग में रहेगा, जब तक कि जमीन पर सब बातों का सुधार ना कर ले। बोले सुधार। यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा? मेरे दाहिने बैठ, मेरे बाप ने मुझे क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को, बैरी क्या है? बैरी क्या है? अज्ञानता। जब तक कलीसिया को अक्लमंद नहीं बना दूं, जब तक लोगों को विजडम से ना भर दूं, जब तक ज्ञान उनके हृदय में प्रवेश ना कर जाए, जब तक वो सुधरेंगे नहीं, और जब सुधर जाएंगे तब तुझे भेजूंगा। तेरे पांव के नीचे बैरी को आना। बैरी कौन है? कई लोग कहते हैं शैतान। शैतान बैरी नहीं है, सॉरी, आगे बताऊंगा मैं आपको। वो यूज करता है अपने स्किल को, एंड ही इज वेरी स्किल्ड मैनिपुलेटर। वो आपके सामने झूठ को ऐसा पेश कर सकता है कि जैसे मानो सच है। ही इज स्किल्ड, ही इज वेरी वाइज मैनिपुलेटर। वो आपको जहर का प्याला पिलाएगा और कहेगा तुम्हारी जिंदगी इसी में है, और लोग उसको पी लेंगे, और पी रहे हैं आज। पियो। असलियत क्या है? कुछ और है। मैनिपुलेशन। शैतान बर्बाद करता है। कैसे? कैसे? सच को छिपाकर झूठ ऐसे पेश करता, सच है। वो पहले पवित्र करता है यीशु मसीह, फिर मिलनसार। याकूब 3:17 पे वापस आ जाइए। वो ज्ञान ऊपर से जो आता है वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार। बोली मिलनसार। हमारे इससे पंगा, हमारे उससे पंगा, हम दो से मिलते हैं सिर्फ कलीसिया में, और बाकी सब जहन्नुम में जाएं। किससे मिलते हो आप? दो लोग हैं मेरे, और फिर पीछे खड़े होकर बात करते रहते हैं, अरे बड़े, अरे भैया देख लिया सब। अपनी फेलोशिप को सुधारो, और आपके रिश्ते सबके साथ होने चाहिए। हालेलुया। कितने जानते हैं यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था? क्या यह बात यीशु मसीह पहले दिन से नहीं जानता था कि एक दिन मुझे ये बेच देगा? और आपको पता चल जाए कि एक दिन मुझे बेच देगा, तो आप पहले से किनारा कर लोगे, भाई इसको तो निकालो, भाई ये तो बेच देगा मुझे। पर यीशु मसीह ने क्या करा? उसको अपने साथ साथ रखा। चंदे की थैली भी उसके पकड़ा दी। खजांची भाई साहब। और वो निकाल लेता था तो यीशु मसीह कहता भी नहीं था उसको, तो निकाल लिया तूने कल रात को। और जब खाना खिलाने का टाइम आया तो सबसे पहले निवाला तोड़कर यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के मुंह में डाल दिया। वाओ, व्हाट अ क्लोजनेस। जिसको आप हाथ से खाना नहीं खिलाते ना, वो शो करता है यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन। पर यीशु मसीह ने जानते बूझते उससे कुछ नहीं कहा। और जब वो पकड़वाने आया तो यीशु मसीह ने उसको क्या स्टेटमेंट दिया? उसने कहा, उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा, मियाँ। मियाँ का मतलब था दोस्त। मियाँ, जो तू करना चाहता है कर ले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जानने के बाद भी यीशु मसीह कहता कर ले। इसको कहते हैं मिलनसारी हैं। हम लोग सिलेक्टेड लोगों से मिलनसारी हैं, और खुदा यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? शिक्षा सुनने बड़े ध्यान से। आपके ना होश फाख्ता हो जाएंगे, और आप कुर्सी से भी लड़खड़ा के गिर सकते हो, इसलिए पेटी बांध भी लीजिए। बड़े ध्यान से सुनेगा अब जो मैं बोलने वाला हूं।
अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत। किससे? किससे? आई रेस्ट माई केस। इतनी बड़ी मोहब्बत जिस दिन आप कर लो, सोच लेना मिलनसारी आ गई। हम लोग सिलेक्टेड लोगों से हाथ मिलाते हैं एंड वी डोंट वांट। कई दफ़ा हम तो जाते भी नहीं लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास से बदबू आती पसीने की। अभी और भी आएगी, गर्मी आ रही है। आपके इधर सबके पास इतने पैसा नहीं है एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाने का। भाई बेचारे मेहनत मजदूरी करके चर्च में आके अपने बैठते हैं, बट यू डोंट हग देम। यू नो व्हाई? ये ज्ञान ऊपर से नहीं है। जितने लोग पीछे बैठे हैं और जितने लोग आगे बैठे हैं, सबका आपस में मिलना जरूरी है। ये ज्ञान ऊपर से आता है। हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं? 5 सिस्टर, ब्रदर, वो ब्रदर, ये बहन, दैट्स इट। और बाकी लोग जाएं, बोली भाड़। ये जिसने भी वर्ड भाड़ बनाया है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मुझे लग रहा 4th पार्ट तो नहीं आ जाएगा कहीं। आज को कंप्लीट करना है। ओके, पहले तो पवित्र, फिर मिलनसार, फिर लिखा है कोमल। बोलिए हलीमी, बोलिए कोमल। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, और तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। तुझे क्यों नहीं पता तेरा बाप कौन है? कितनी बेशर्मी की बात है, तुझे ये नहीं पता तेरा बाप कौन है। घमंड की बातें, बढ़ चढ़ के बातें। अरे यार, नम्रता लाओ अपने अंदर। टॉक विथ हम्बलनेस। कोमलता लाओ अपनी जुबान में। बढ़ चढ़ के तो दुनिया ही बात कर रही है, आप में और मैं फिर फर्क में, दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा? फिर लिखा है मृदु भाव। इतनी ठेठ हिंदी लिख दी है कि मुझे भी नहीं मालूम इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो भाव है ना मिलने का, जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। आपका जो भाव है मिलने का, वो बहुत पोलाइट होना चाहिए। और फिर लिखा दया, मर्सी। यू शुड हैव मर्सी। दया होनी चाहिए अंदर। और फिर लिखा और अच्छे फलों से लदा हुआ। कभी आपने लदा हुआ कोई ट्रक देखा है जिसमें ढेर सारे कंसाइनमेंट रखा हुआ है और लदा हुआ है, बिल्कुल टायर दबे नहीं करके? वो चाहता है खुदा। किससे? अच्छे वाले फलों से। इसके मतलब बुरे फल भी हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर बुरे फल क्या है? अच्छे फल। पहले अच्छे फल की बात करते हैं। बोलिए, गलती 5:22 पढ़ रहा हूं मैं। और आत्मा का फल, बोलिए प्रेम। अच्छा फल है। प्रेम को उल्टा क्या है? बोलिए नफरत, जलन। ये क्या है? गंदा फल है। प्रेम के बाद आनंद। आनंद का दूसरा फल क्या? डिप्रेशन। सड़ा फल क्या है? निराशा। क्या खुदा तूने क्या दिया और तुम क्या दोगे? ऐसे लोग डिप्रेस्ड हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल। मेल का मतलब होता है पीसफुल लाइफ। और आज बहुत से लोगों की लाइफ पीसफुल नहीं है, अशांत। ये गंदा फल है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, पेशेंस। और कई लोग इम्पेशेंट हैं। और किसी ने दुआ करी खुदा से, खुदा बाप मुझे धीरज चाहिए और अभी चाहिए। कैसे चाहिए? आई वॉन्ट पेशेंस बट राइट नाउ। अरे वाह! बोले धीरज अच्छा फल है। और अधीरता, इम्पेशेंट, ये गंदा फल है। हमें खुदा के साथ दुआ करने के बाद वेट करने की ताकत होनी चाहिए। वेट अपॉन द लॉर्ड। क्यों लिखा हुआ है?
खुदा का इंतजार करने वाले कैसे होते हैं? Those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. कैसे आपको ताकत मिलेगी? Those who खुदा का इंतजार करने वाले, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे. Praise the Lord. अच्छे फलों से लदा हुआ, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, उसके बाद कृपा. बोली कृपा. कृपा का मतलब होता है दूसरे की हेल्प करने वाले. और कई लोग कहते हैं ये मेरे लिए और मेरे भविष्य के लिए. नो, जितनी भी चीजें आपके पास है खुदा ने दिया, वो उसका मालिक है और वो चाहता है खुदा आपके पास जो कुछ है शेयर विथ अदर्स, शेयर करो. कृपा, भलाई, भले काम करने वाले. कई लोग आज दूसरों के लिए जड़े काट रहे हैं, भले काम नहीं कर रहे हैं, किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं. भले काम करो. प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास. विश्वास को होता है खुदा विश्वास करना. और अविश्वास है गंदा फल. जितना प्रचार कर लूं मैं, विश्वास नहीं करना, मेरा सारा वेस्ट. कितने बाल पढ़ लीजिए, बाल भी विश्वास नहीं करते, सब वेस्ट. यू आर हियर ओनली टू टाइम पास. अगर आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं और फिर बाबा घड़ी भी देखते हैं, कब तक बोलेंगे ये. विश्वास और नम्रता. घमंड नहीं, घमंड गंदा फल है, नम्रता है अच्छा फल. और उसके बाद है संयम. संयम इज द लास्ट फल. इट्स गुड. संयम का मतलब होता है इंतजार, पेशेंस. इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिखा लॉन्ग सफरिंग. अगर आप मसीह के लिए सताए जाते हो तो यू शुड बी संयमी, लॉन्ग सफरिंग. लोग आपको बुरा भला कहते हैं, फट से रिएक्ट मत करो. आप क्या कह, मतलब आप होते कौन हो? संयम रखो. जिसने भी आपके साथ गंदे शब्द बोले हैं खुदा हिसाब लेगा उसका. तुम शांत हो जाओ. अगर आप मसीह के लिए सताए जाते हो तो खुश नसीब समझो अपने आप को. प्रेज़ द लॉर्ड. आप बाइबल पढ़ने के लिए सताए जाते हो, उसको ओबे करने के लिए सताए जाते हो. आज मैं ऐसा शख्स हूं, मेरे लिए 7 दिन में कब से 10-12 लोग अच्छी खासी बुराई करते हैं. एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. मुझे पसंद नहीं करते लोग, आई डोंट माइंड. मुझे इस फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर इन अ राइट ट्रैक, लोग आपको कहेंगे उल्टा सीधा, पर आप ध्यान रखना, संयम रखिए. एक समय आएगा खुदा सब पर्दाफाश कर देगा. एक समय आएगा लोग समझ जाएंगे. एक समय आएगा पीपल विल नो यू एंड दे विल लाइक यू. कई दफ़ा आपको वो भी लोग लाइक करेंगे जो आपके दुश्मन हैं. कहेगा है यार वो चाहे जायज़ा, बात सही कहता यार, बात सही कहता. चाहे कैसा भी हो, पसंद नहीं मुझे, एकदम मेरे को पसंद नहीं है. मैं इसको आधे घंटे देखा, मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल. मगर यार बात सही कर रहा है. ये ऊपर का ज्ञान है. बोलो ऊपर से, ऊपर से बोलिए, ऊपर से. 18वीं आयत. और मिलाप कराने वालों के लिए. किन के लिए? जो मिलाप कराते हैं. 2 लोग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा भाई मजा आ गया, लड़ रहे हैं, अच्छा तू बता क्या करते हैं. बोलते क्या, हम लोग कहते हैं मजे लेते हैं दूसरी लड़ाइयों में. खुदा चाहता है इस बंदे से बात कर, उस बंदे से बात कर, दोनों का मेल मिलाप करा ले. क्योंकि जो मिलाप कराने वाले हैं वही खुदा के बेटे हैं. हालेलुया. मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल, धार्मिकता खुदा से सही संबंध, खुदा से सही संबंध चलने की वजह से जो फल मिलेगा वो मेल मिलाप के साथ बोया जाता है. यानी कि दीज आर द नॉलेज ऑफ अबव. खुदा चाहता है हम इस पर ध्यान लगाएं. ओके, जल्दी से मैं चाहता हूं हम लोग आगे बढ़ेंगे. अज्ञानता पूरे मसीह समाज में फैली हुई है. पता क्या है अज्ञानता पूरे मसीह समाज में? पूरे वर्ल्ड में हर पादरी ने, मैंने बहुतों को सुना है, इंडिया में जितने सबको सुन लिया,
फॉरेन में जितने सबको सुना है मैंने, 30 साल से यही कर रहा हूं, सब ने एक ही बात बोली। अगर आप जो मैं बताना चाह रहा हूं अगर आप सही मानते हैं, यही सुना आपने भी, तो हाथ खड़ा कर देना। सिर्फ हाथ खड़ा करने से पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं। कि शैतान हमारा दुश्मन है। कितने लोग बिलीव करते हैं या मानते हैं या सिर्फ बात सुनी है आपने? बिलीव ना भी करते हो पर मानते हो कि आपने सुना शैतान हमारा दुश्मन है। नहीं सुना आपने? सुना है? कि तो हाथ खड़ा करके बताएंगे शैतान हमारा। और मजे की बात पता क्या है? खुदा और शैतान आपस में लड़ते नहीं है। अगर शैतान हमारा दुश्मन है तो खुदा आपको लड़ाई किससे करनी चाहिए? शैतान से करनी चाहिए। एक मिनट खत्म कर दे सारा मामला। और पर शैतान और खुदा की लड़ाई कभी होती नहीं है। हम उसको दुश्मन मान के बैठे हुए, और हमारा सबसे पहला दुश्मन शैतान है। हमारे पीछे शैतान पड़ा हुआ है। मैं ब्रदर क्या बताऊं, मैं सही चल रहा था मगर पीछे जो शैतान पड़ा है ना, ये मेरे को उसने मेरी टांग खींच लिया जगह। ब्रदर हम अपने घर में दुआ कर रहे थे, बाइबल पढ़ते थे, और ये शैतान ने आके कैसे खींचा? कई लोग अपनी गवाहियों में इतना शैतान शैतान करते हैं कि कई दफा लगता है ये शैतान के चर्च तो नहीं है, इतना शैतान शैतान। अगर शैतान हमारा दुश्मन है फिर खुदा और शैतान लड़ते क्यों नहीं है? फिर कहीं आपने बाइबल पढ़ा कि एक दिन खुदा बाप और शैतान की लड़ाई हुई? बोलिए खुदा, बोलिए परमेश्वर, बोलिए हमारा बाप, बोलिए राजा। आपको मालूम है यीशु मसीह खुदा का बेटा और यीशु मसीह का बाप और राजा, और इसलिए वो हम सब का राजा है। हम उसके बच्चे हैं, उसकी संतान हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। इसलिए खुदा कभी भी शैतान से नहीं लड़ेगा, क्योंकि शैतान खुदा नहीं है। शैतान खुदा नहीं है। इसलिए हम जो खुदा के बच्चे हैं, हम भी जमीन पर खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो कैरिंग द सेम इमेज एंड लाइकनेस। हम भी खुदा के बच्चे हैं, इसलिए हमें भी शैतान से नहीं लड़ने के लिए मना किया गया है। ये तौहीन है हमारे बाप की अगर हम शैतान से लड़ते हैं तो। हम अपनी औकात को छोटा करते हैं अगर हम शैतान से लड़ते हैं तो। क्योंकि बाइबल आप पढ़ लीजिए, मैंने कितनी दफा बाइबल पढ़ी, 30-35 दफा, पता नहीं मुझे कितना, आई डोंट नो, पर सब जब भी मैंने पढ़ा मुझे एक आयत नहीं मिली जहां पर खुदा ने हमसे कहा हो शैतान से लड़ो। एक बार मैं एक पास्टर से एक बात कर रहा था। मैं देखो, हर एक राज्य के अंदर एक सेना होती है और वो सेना सिविलियंस की लड़ती है। जैसे हमारे देश में भी सेना है। उस हम लोग यहाँ पर इंजॉय करो तो वो सरहद पे खड़े होते हैं बंदूक लेके बेचारे, सर्दी गर्मी बरसात में। हमारी सेना है हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। पुलिस है सिविलियंस को संभालने के लिए। हम लोग किस लिए हैं? इंजॉय करने के लिए। बिकॉज वी आर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। प्रेज द लॉर्ड। जब वो लोग वहां पर गोलियां खा रहे होते हैं तो हम यहाँ पर बर्थडे पार्टी बना रहे होते हैं अपने बच्चे की। मैंने किसी पास्टर से बोला, मैंने कहा हमारे भी सेना है। मैंने हाँ, मैंने हमारी सेना है एंजल्स, स्वर्गदूत हमारी सेना है। और उसके बारे में बताती है कि खुदा का फरिश्ता हमारे लिए खैमजन होकर छावनी डालकर हमें बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत उसे छावनी डालकर बचाता है। जब लोग उद्धार पाते हैं, इब्रानियों 14 में लिखा है, और ये सेवा टहल करने वाली आत्मा है जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती है। यीशु मसीह ने कहा तुम इन छोटे से किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो एंजल्स हमारे कौन हुए? आर्मी। बोलिए आर्मी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो वो पाकिस्तान बड़े गुस्सा हो, कह रहे नहीं, चर्च लड़ाई करेगा खुदा शैतान से, चर्च की लड़ाई है। मैंने कैसे कहा? लिखा हुआ है। कहते हम गाना नहीं गाते क्या? परमेश्वर की है सेना जो जाती उसके देश।
मैंने ये हिम बुक है, ये गाड़ी की किताब है, ये बाइबल नहीं है। आज बहुत से लोग हिम बुक पढ़कर खुदा के साथ चल रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री डेवलप हो चुकी है, हम स्पिरिचुअल वारफेयर कर रहे हैं, शैतान से लड़ाई है, अरे खुदा बाप हम लड़ाई में लगे हुए, लड़ाई कर रहे हैं। शैतान ने कहा वेरी गुड, अज्ञानता भरी पड़ी है यहाँ, लड़ो, मजे आ रहे, लड़ाई करो, मुझसे लड़ाई करो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज यू डोंट नो द नॉलेज। जबकि शैतान और खुदा की लड़ाई है ही नहीं। आपको मालूम है नंबर 1 प्रॉब्लम दुनिया की क्या है? रिलीजन। और रिलीजन ने क्या पेश करा है? अज्ञानता। हमारा जो दुश्मन है ना, वो है ज्ञान का ना होना। आओ हम ज्ञान ढूंढें और ज्ञान ढूंढने के लिए यत्न करें। खुदा हमें यह नहीं कह रहा है आओ हम डंडा ढूंढें और जाके शैतान को मारें। क्या कह रहा है? ज्ञान ढूंढो। जब तुम्हें ज्ञान होगा तो क्या यीशु मसीह के पास शैतान आया और कह लेगा वो पत्थर पड़े रोटी बनाने जा रहे हैं? यीशु मसीह कहेगा भाग यहां से शैतान, मैं मारूंगा तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कह लेगा ओह ओके, कह लेगा इट इज रिटन। बोले लिखा है। अगर यीशु मसीह को लिखा हुआ ना पता होता, सोच के देखिए, हैं? सोच के देखिए, अगर ये लिखा हुआ ना पता होता यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह क्या रिएक्ट करते? शैतान तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं मारूंगा तुझे, भाग यहां से, हट जा, मुझे मत टच कर, मैं फास्टिंग में हूं, फास्टिंग में हूं। इट इज रिटन। इंसान रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। बोलिए लिखा है। जब उसको पता चल लिखा है, इसको पता है नॉलेज, तो कह लेंगे ओके, शैतान की टेक्निक, अनदर टेक्निक, कहने ओके आई गॉट योर पॉइंट, यू नो व्हाट इज रिटन। अब मैं तुझसे वर्ड ऑफ गॉड की लड़ाई करूंगा। और लिखा उसे बड़े ऊंचे कंगूरे पे ले गया, मंदिर के कंगूरे पे ले गया और कह लेगा अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है। क्या बोला उसने? अब तुझे भी ज्ञान है तो मुझे भी ज्ञान है। कहने लगा लिखा है तेरे बारे में कि अगर तू गिरेगा तो फरिश्ते आके तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। और इट वॉज रिटन, लिखा था ये। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यह भी लिखा है। वाह, बोले छक्के पे छक्का। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि तो अपने खुदा की परीक्षा मत कर। शैतान कह रहा ओह माय गॉड, ही नोज सो मच। मैं तो यूं मसल देता था लोगों को, यूं कह के, अरे यूं मैंने कहा था हवा को बोलता ये खा लोगे तो खुदा जैसे जाओ, तो फट से खा के बैठ गई। और उसको यही नहीं पता था बेमूर्ख औरत को कि वो खुदा जैसी बनाई गई ऑलरेडी। ये तो पता है इसको। कह लेगा ओ कह लेगा ओके, अब आखिर में एक और परीक्षा बाकी है इसकी। और लिखा है संसार के सारे विभव, सारे राज्य और उसकी सारी ऐश शैतान ने यीशु मसीह को दिखा दी। कहने का कि तुझे सब राज्य, सारे विभव, सारी ऐश दे दूंगा अगर तू सिर्फ झुक कर मुझे प्रणाम करेगा। फिर यीशु मसीह ने कहा इट इज रिटन। फिर यीशु मसीह क्या कहा? लिखा है कि खुदा को छोड़कर तो किसी के सामने दंडवत ना कर। वाह! तब लिखा है तब शैतान उससे छोड़ के, हाथ में नहीं आ रहा बंदा यार, क्योंकि इसको पता है। हालेलुया! आपको और मुझको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक शैतान हमारी बेवकूफ़ी का फायदा उठाएगा। पर जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन शैतान की हार है। इसलिए लड़ाई हमारी अज्ञानता से है, शैतान से नहीं है। गाने गाते रहो परमेश्वर की है सेना। आज हमें पता कुछ गीतों को भी चेंज करने की जरूरत है। हम लोग मूर्खता के गीत गा रहे हैं सालों साल से।
जब खुदा ने हमें सेना बनाया नहीं तो किससे लड़ने जा रहे हो भाई? वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन, कि तो जानते हैं। फिलिपियो 3:20 में लिखा है, पौलुस कहता है वी आर सिटीजन ऑफ हेवन। हम वहां से भेजे गए हैं असाइनमेंट लेकर। हम यहां पर लड़ने मरने नहीं, बल्कि ज्ञान को फैलाने के लिए आए हैं और सत्य को बताने के लिए आए हैं। और जैसे सत्य बताएंगे वहां वहां रोशनी होती चली जाएगी और रोशनी आपको स्वतंत्र करती चली जाएगी। हालेलुया। तुम कौन हो जगत की? परमेश्वर नेशन चाहता था, देश चाहता था। हमने डिनोमिनेशन बना दिए। सुनिए, सच्चाई बता रहा हूं आपको। हम बैप्टिस्ट हैं, हम मेथोडिस्ट हैं, वो हम CNI वाले हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं। मेरा सवाल, कहां पर लिखा है कि तुम डिनोमिनेशन बनना, जबकि खुदा ने कहा था आई वॉन्ट नेशन। इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया, उसने क्या कहा? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आई विल मेक यू नेशन। 12 कबीले क्या थे? नेशन थे। बुलाया क्या गया थे मिस्र से? नेशन बुलाया था खुदा ने पूरा। कहां ले गया था? कनान देश देने के लिए, नेशन। हम रिलीजियस बनकर, डिनोमिनेशन बनकर अपनी ढपली बजा रहे हैं। शैतान कहता है वेरी गुड, तुम इससे नहीं मिलना, तुम इससे नहीं मिलना, तुम इससे बात नहीं करना, उसका कहना खराब है, तुम उसकी बात बुराई करना, तुम उसकी बुराई करना, तुम कहना हम अच्छे हैं और ये सब गंदे हैं, और तुम्हें सब ये करते रहना। और इसी तरह से तुम्हारा टाइम ओवर हो जाएगा। तुम मरते चले जाओगे अज्ञानता में और तुम खुदा का काम करने के योग्य नहीं रहोगे। मेरा पता क्या दिल कर रहा है? वेरी सून मैं सेमिनार करना चाहता हूं और उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जो ज्ञान ढूंढ रहे हैं। ओनली फॉर देम आई वांट टू कंडक्ट अ सेमिनार, ताकि ज्ञान लोगों को मिले। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और उसका टॉपिक होगा आओ हम ज्ञान ढूंढे। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर रिश्ता चाहता है, ना कि हम उसकी आराधना डर के करें। मुझे ऐसे बाप की आराधना नहीं करनी जिससे मैं डरता रहूं, खुदा बाप मैं आया हूं, बरकत दे देना, वरना खुदा बाप हालेलुया, खुदा बाप नौकरी पे बरकत है, हालेलुया, खुदा बाप नाराज मत होना। ये रिलीजन ने सिखाया आपको। और इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा है? आओ हम हियाव के साथ खुदा के अनुग्रह के सिंहासन के सामने दौड़ के चले जाएं। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? कम दौड़ कर आओ, गोदी में बैठो मेरी, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जब खुदा हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। रोमियो 8:31 मैंने कोट करी है। जब खुदा हमारी तरफ है, who can be against us? खुदा क्या चाहता है? उसकी साथ हम रिश्ता बनाएं, संशिप ना कि सर्वेंटहुड। आज बहुत से लोग खुदा को कहते हैं हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दास हैं, और कई दफा लोग बोलते हैं आज हम परमेश्वर के महान दास के साथ में। मुझे समझ नहीं आता था हाई वाला जो महान दास है, ग्रेट सर्वेंट कौन होता है? खुदा ने हमें बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं हमें खुदा ने सर्वेंट कहा ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। पता दास कौन था? दास वो होता है स्लेव। स्लेव का होता है जो कुछ मालिक कहे करते रहो। पर यीशु मसीह ने कहा नाउ यू आर फुल ऑफ नॉलेज, जो मैंने ज्ञान तुम्हें दिया था, अब तुम इस लायक हो कि तुम मेरे साथ साथ चलो। अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्या बोलूंगा? इस पे गाना ही बना लोगों ने, आई एम ए फ्रेंड ऑफ गॉड। अबे पहले तुम साथ साथ चल रहे हो कि नहीं? हैं? पहले साथ साथ तो चलो। खुदा हमें दोस्त बना के रखना चाहता है और हम अपने आप को सर्वेंट बना के रखना चाहते हैं। सोच के देखिए,
खुदा की इच्छा यह है कि वो हमें दोस्त बनाए, और हमारी इच्छा कि हम सर्वेंट रहना चाहते हैं. वी वांट टू बी सर्वेंट. आई एम नॉट अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड. कैसा लग रहा है लोगों को सुन के? बोलिए खुदा के बेटे. तभी लिखा हुआ कलाम में कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के सर्वेंटों का इंतजार कर रही है ना? जो बाइबल जानते हो वो कह रहे नहीं. परमेश्वर बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से खुदा के बेटों का इंतजार कर रही है. आप और मैं जब तक अपने आप को खुदा का बेटा नहीं कहेंगे, जितनी भी लेडीज हैं आप भी खुदा का बेटा हैं. ध्यान से सुनिए, क्योंकि खुदा ने मेल और फीमेल स्पिरिट नहीं बनाई थी. आपके अंदर भी वही खुदा की रूह है जो हमारे अंदर है, इसलिए आप भी खुदा का बेटा हो. आप फिजिकल वर्ल्ड में यहां पर जब तक हो आपका फंक्शन फर्क है, पर स्पिरिचुअली यू आर चिल्ड्रन और सन ऑफ गॉड. खुदा चाहता है सनशिप, ना कि सर्वेंटहुड. पाप को क्रूस पर खुदा ने फिक्स कर दिया. कितने जानते हैं पाप की कीमत? गुड फ्राइडे वाले दिन फिनिश्ड. नो मोर सिन. आज जितने भी सिन का प्रचार होता है खुदा के कलाम के मुताबिक, तुम पापी हो, तुम निकम्मे हो, तुम नरक में जाओगे, तुम्हें देखना आज यीशु मसीह बचा सकता है, सिर्फ आओ तौबा करो, माफी मांगो, नहीं तो तुम मारे जाओगे, और तुम जो हो नरक में कबाब बना दे जाओगे, इसलिए तुम्हें तौबा करनी चाहिए, जल्दी माफी मांगो, माफी मांगो. तुम पापी 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 हो. कहां पर है लिखा हुआ ऐसा? इसलिए यीशु मसीह ने पाप का प्रचार नहीं करा, धार्मिकता का प्रचार करा. धार्मिकता का मतलब होता है खुदा से सही संबंध. जाओ खुदा से सही संबंध करने के लिए जाओगे, ऑटोमेटिकली माफी मांग लोगे. तौबा कब करता है इंसान? बाइबल में भरी पड़ी है जब कभी इंसान परमेश्वर की उपस्थिति का टच महसूस करता है, अपने आप तौबा करता है. उसको किसी भी पादरी के प्रचार की जरूरत नहीं है. मैंने पहले ही बताया आपको, फिर बताता हूं. जकई ने अपने आप तौबा करी, खुदा यीशु के साथ चल रहा था, कहने लगा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं. अपने आप तौबा करी, किसी ने प्रचार नहीं करा उसको. वो व्यक्ति जो खुदा के घर में दुआ करने गया था, चुंगी लेने वाला लिखा, दूर होकर खड़े होकर आंखें भी नहीं उठाई खुदा की हुजूरी में, और छाती पीट के क्या मुझ पापी बताया. किसने प्रचार किया उसको? खुदा की प्रेजेंस में अपने आप तौबा करी. यशायाह कह लेगा, यशायाह 6 बाब की पहली आयत में, और कह लेगा मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं. और खुदा की हुजूरी देखने के बाद अपने आप तौबा करी. पाप के प्रचार की जरूरत नहीं, धार्मिकता के प्रचार की जरूरत है. आज किसके प्रचार की जरूरत है? सबसे पहले उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज करो. इसके बारे में क्यों नहीं बताते? अपने आप तौबा करेंगे लोग. जब पता चलेगा खुदा के साथ सही संबंध करने के लिए माफी मांगनी पड़ती है, अपनी गलती को माफ कर मानकर खुदा के साथ सही चलना पड़ता है, गंदी आदतें छोड़नी पड़ती है, अपने आप लोग धार्मिकता की तरफ चलेंगे. इसलिए पाप को खुदा यीशु ने क्रूस पर फिक्स किया और शैतान को डिसेबल करा. डिसेबल का होता है नॉट एट वर्क. डिसेबल का मतलब होता है डिसेबिलिटी. ही इज नो मोर इन्फ्लुएंसर नाउ. अब वो डिसेबल कर दिया यीशु मसीह ने शैतान को, और उसका खुल्ला तमाशा बनाया. मृत्यु को यीशु मसीह ने इनएक्टिव कर दिया. पहले मृत्यु पाप के वसीले से फैलती चली जा रही थी. अब लिखा है यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा. मृत्यु को यीशु मसीह ने उसके डंक को तोड़ दिया. अगर सिर्फ हमें ज्ञान मिल जाए तो मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा. खुदा यीशु मसीह इंसान को सही औकात पे लेकर आया है. तुम जगत की ज्योति हो. यू आर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. तुम पृथ्वी का नमक हो. तुम्हें मैंने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, और तुम ही हो वो जिसके ऊपर यीशु मसीह आज तकिया करता है कि तुम अगर ज्ञानवान हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा. प्रेज द लॉर्ड. अगर रोशनी को लेके चलोगे तो मैं इस्तेमाल करूंगा. आज जितने भी लोग भी सुन रहे हो यहाँ बैठे हैं, जो कोई चाहता है खुदा की सेवा करे, ज्ञान पहले प्राप्त करो. लर्न लर्न एंड लर्न, गेट नॉलेज. आओ हम ज्ञान ढूंढें. मेरे पास बहुत कुछ बचा हुआ है,
पता नहीं मैं कभी चौथा पार्ट कब कर पाऊंगा, बट आई डोंट नो, पर एक सेमिनार जो करूंगा, आओ हम ज्ञान ढूंढें, इस पर हम सारी बातों को फोकस करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। प्रभु जी आपके शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है और हमें बार बार सिखाता है, बताता है कि हमें ज्ञानवान होना ज़रूरी है। अपनी सारी गलतियों को मानते हुए प्रभु जी जो हमने अपनी लाइफ में करी, आज प्रभु यीशु मसीह समझदारी की तरफ, अक्ल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और आज ये मान लेते हैं कि हमें ज्ञान ढूंढने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज वचन से रुखसत होंगे। अब हमारे यीशु मसीह का, हमारे खुदा का फजल और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।